हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं ना ओट्स बना रही थी, शेक बना रही थी। तो मैंने ओट्स डाल दिया है 2 चम्मच, बड़े वाले चम्मच से। और उसमें मैं डाल दूँगी आज मैं बता देती हूँ कि शेक में मैं क्या डालती हूँ। जैसे कि आप लोगों को मैं बताती रहती हूँ कि बनाना का शेक बनाती रहती हूँ। तो ये प्रॉपर ना प्रोटीन का शेक है। तो अगर आप कमज़ोर हो तो ले सकते हो। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखो मम्मी बेसन और घोल के रख दी थी और आटा गूँथ रही थी। तो यहाँ पे मैंने ओट्स डाला था, उसमें ना भर के चम्मच 1 चम्मच मैं ये है नेस्ले का प्रोटीन हाई प्रोटीन है पाउडर, तो मैं वो डाल देती हूँ। तो 1 चम्मच भर के डालती हूँ और 1 चम्मच इनफ होता है, काफ़ी होता है। और उसके बाद आप चाहो तो आप शहद डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो। और मैं 2 केले उसमें डाल देती हूँ, क्योंकि केला तो काफ़ी होता है, उसमें भी कुछ मीठा डालने की ज़रूरत नहीं होता। केला खुद ही मीठा कर देता है, तो हल्का मीठा हो जाता है। लेकिन फिर भी आप अगर बना रहे हो तो आप चीनी या शहद डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पहले ना ओट्स और थोड़ा सा चीनी डाल के और थोड़ा सा वो डाल के प्रोटीन पाउडर अच्छे से मैंने ना चला लिया था, क्योंकि अच्छे से मिक्सर बन जाता है। तो उसके बाद आप दूध डालो तो सही से शेक बनता है, वरना ना खड़ा रह जाता है ओट्स जब अगर दूध डाल के एक साथ बनाओ तो। और केले को मैं छोटा छोटा करके 2 केला काट के मतलब वो तोड़ के मैं डाल दे रही हूँ इस तरीके से छोटा करके। और थोड़ा सा दूध मैंने डाल दिया था। दूध डाल के मैं हल्का सा चला लूँगी, गर्म दूध नहीं है, नॉर्मल दूध है। और उसके बाद अगर आपको गर्म थोड़ा सा शेक पीना है, मुझे ना थोड़ा गुनगुना दूध इसके बाद मैं डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा गुनगुना रहता है और तो अच्छा लगता है। आप चाहो तो इलायची थोड़ा सा कूट के डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा स्वाद हो जाएगा। तो इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लहसुन मिर्च जीरा कूट रही थी खलबट्टे में, लेकिन नहीं हो रहा था अच्छे से। तो मैंने कहा छोटे वाले जार में ना वो कढ़ी बनने वाला था। तो मैंने कहा कि वो कढ़ी के लिए मैं क्या छोटे वाले जार में पीस लेती हूँ। जब मिक्सर लगाती हूँ ग्राइंडर लगाने के लिए, पीसने के लिए ना, तो फिर ये होता है कि चटनी पीसना हो या मसाला पीसना हो या फिर शेक बनाना हो, तो सब एक ही साथ लगाओ और पीस के फिर रख दो। तो यही है। और कई लोग पूछते हैं आपने ये ग्राइंडर कहाँ से लिया है, तो बता दूँ मैं, ये मैंने अमेज़ोन से लिया है, 2500 का है ये। और इसमें आप शेक बना सकते हो, गीला मसाला पीस सकते हो, सूखा जैसे ड्राई फ्रूट भी आप पीस सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है। और सूखा मसाला भी पीस सकते हो। तो इस तरीके से है। तो मैंने ये ना ज़्यादातर शेक बनाने के लिए ही लिया है। वैसे आप पिछले व्लॉग में देखोगे तो मैंने जूस निकालने वाला मशीन मंगाया हुआ है, तो उससे जूस निकाल देते। तो ये शेक बन के मेरा तैयार हो गया है। थोड़ा सा मिला लूँगी इसको। तो ये शेक तैयार हो गया, कुछ देर बाद पीती हूँ। अभी फ़िलहाल लहसुन मिर्च और वो है जीरा, वो पीस लेती हूँ। ये वाला काम निपटा लूँ तब शेक पीऊँगी, मेरा काम तो खत्म। मम्मी का काम पड़ा हुआ है। इनकी एक आदत है कि सामान यूज करने के बाद फेंक देती हैं, जैसे चाकू हुआ, लाइटर हुआ, ऐसे ही ताला का चाबी कहीं फेंक दी है, अब ढूंढ रही हैं। मैंने कहा ढूंढो, जिसकी आदत होती है फेंकने की वो उसकी हर चीज़ खोती रहती है। मेरी तो मिलती है भैया, मैं जहाँ से उठाती हूँ वहीं। तो यहाँ पे मैं कढ़ी का मसाला पीस लूँगी, और बहुत ही बारीक और बहुत ही अच्छा पीस जाता है ना। पता है, इसमें मैंने बड़ा के लिए जैसे उड़द का दाल पीसा हुआ है, और हर चीज़ मैंने ट्राई किया है। बहुत ही अच्छे से थोड़ा थोड़ा डाल के पीसती हूँ, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आपको अगर लेना हो तो आप डाल सकते हो अमेज़ोन पे मिनी ग्राइंडर करके या ग्राइंडर मशीन करके। तो और ढेर सारे खुलते हैं, तो इसमें ये दिख ही जाएगा आपको, कई कलर में आता है। जैसे बेसन यूज़ करेगा यही छोड़ दिया, आटा यूज़ किया, आटा यूज़ किया वही छोड़ दिया। मतलब कोई भी चीज़ यूज़ करती हूँ वही छोड़ देती हूँ। अभी सुन लेंगे बता रहे तो गुस्सा हो जाए। अच्छा, कहने को तो ये एक रूम है और एक रूम में किचन है, लेकिन कभी भी ये नहीं लगा कि एक ही रूम है, एक ही रूम में किचन या कुछ भी। बालकनी इस तरीके से दी गई है, और
लेट बाथ ऐसा दिया गया है। और इधर के साइड ना सामने हमारे 3 लड़के रहते हैं, रूम लेके जॉब करते हैं। तो वो सुबह में आई थिंक, मेरे को तो पता भी नहीं चलता क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं देती। तो मम्मी बोल रही थी कि 9 बजे के लगभग चले जाते हैं और 3 बजे आते हैं, सब खा पी के उसमें सोते रहते हैं, फिर शाम को घूमने साथ जाते हैं। तो पूरा दिन ना वो लोग नहीं रहते हैं समझो। तो मम्मी इधर का दरवाज़ा खोल देती हैं सुबह के टाइम में, कम से कम 10-11 बजे तक। तो एकदम ना खुला, दोनों तरफ खुला खुला लगता है। तो बहुत ही अच्छा एरिया तो था ही। प्लस ये रूम में ना कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि यार गांव चलो, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा था। सच बताऊँ तो ये रूम छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन यही है कि महीने का 10,000 रेंट और वो सब सारा बिजली का बिल, पानी का बिल सब आ जाता है। तो ये होता है कि यार या देखना है तो कम पैसे में देख लो, और या तो फिर अभी तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, तो जाना पड़ेगा गांव। तो यही बात है। और नहीं तो यहाँ पे ना रहने के लिए बहुत अच्छा था। और सच बताऊँ तो ये बेड और जो गद्दा है ना, मुझे ये कोना सोने में बहुत अच्छा लगता है। सच में मुझे ये रूम बहुत पसंद है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा क्योंकि गांव जाएंगे तो तभी मेरी हेल्थ थोड़ी अच्छी हो पाएगी और वहाँ पे थोड़ा टहल भी मैं पाऊँगी। यहाँ पे मैं टहल नहीं पाती। और फिर आने के बाद देखते हैं। बैठना तो नहीं है इस बार, बैठूँगी नहीं, क्योंकि देखो बैठने से काम नहीं चलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं। अगर अभी बैठ गए तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से सच बताऊँ ना, वीडियो में मैं देख रही हूँ तो मुझे आज अपनी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि पेट सच में यार, निकला हुआ पेट देख देख के ना मुझे भी बहुत घबराहट होती थी। तो यहाँ पे मैं सेक पी रही हूँ। और लिक्विड चीज़ें जैसे ज़्यादा लूँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। और दाल में अच्छा कच्चा कर रही हूँ, प्रोटीन मिल जाता है अच्छा सा। तो मूंग का प्रोटीन, मूंग की दाल और बनती है तो प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाता है। यही है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा सेक पीने के बाद मैं मम्मी के लिए भी छोड़ देती हूँ। तो कभी कभी ये नहीं पीती हैं, तो आज मैंने नहीं छोड़ा, बोली कि नहीं तुम पी जाओ, मैं नहा वहा के कुछ मुंह में डालूँगी, तो इस वजह से मुझे पीना पड़ा। और नहीं तो मैं कुछ भी खाती पीती हूँ, तो मम्मी के लिए ज़रूर छोड़ती हूँ। अच्छा, एक कमेंट आ रहा था कि मतलब हर वीडियो में एक कमेंट ये ज़रूर रहता है कि कैसी सासू माँ थी कि इतनी प्यारी बच्ची को मतलब छोड़ दिया उनको। मतलब कि इसी को लेके कमेंट रहता है, ये सेम कमेंट करती हैं एक लोग। तो मतलब मैं कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे ये लगता है कि एक समय ऐसा था कि जब मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा अपनी सासू माँ को मानती थी। मम्मी से ज़्यादा मैं सासू माँ को मानती थी। और सच में मैं बहुत ज़्यादा उनसे अटैच थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब बोलूँ, अभी जो समय है, तब पर भी मेरी मम्मी मेरे लिए इतना करती थी, लेकिन मैं उतना अटैच नहीं थी। कहते हैं ना, दुख पड़ता है तो लोग समझ में आता है चीज़ें। तो अब जितना मैं मम्मी से अपने अटैच हूँ, और जितना मैं अब अपने मम्मी का वैल्यू बहुत ज़्यादा समझती हूँ। और मेरे को ये होता है कि उनके ज़बान से कुछ भी निकले, खाने वाली चीज़ या पहनने वाली चीज़, और मैं उनके सामने, और जो भी थोड़ी मोड़ी अर्निंग मेरी होती है, मैं कहती हूँ वो आपके लिए है। आपको चाहिए तो मैं उनके ऊपर खर्च करती हूँ, या खिलाती हूँ या पिलाती हूँ, कुछ भी बाहर ले जाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इनके लिए कर रही हूँ, अपने मम्मी के लिए। तो मैं बोलती हूँ जो भी मेरा है सब कुछ तुम्हारा है। और मुझे मम्मी मेरी बोलती हैं अगर कुछ भी, तो मैं सोचती हूँ कि दे दूँ मैं वो चीज़ें। तो यही हाल मेरे सासू माँ के लिए भी था कि मैं अर्न करूँ। और मैं रहती दिल्ली में तो मैं जॉब भी करती, और शायद उनको बहुत अच्छे से रखती और खुश भी रहती वो मेरे साथ। लेकिन कहते हैं ना कि ठीक है, उनका अपना डिसीजन था, और अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि उन्होंने छोड़ा कि मुझे मेरी मम्मी की वैल्यू और ज़्यादा पता चली, और मैं अपने मम्मी के लिए इतना कर पा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं अपने मम्मी के लिए कर पाती हूँ। तो ठीक है, उनको अपना किया। मैं लोगों की बातें बहुत सुनती हूँ। सुनने में फ़ोन पे आता है ऐसे वैसे,
मेरे को ये समझ में नहीं आया था इंसान की अपनी खुद की सोच और इंसानियत कहाँ चली गई, कि ये नहीं सोच रहा है कि इस कंडीशन में इंसान ऐसे कैसे कर सकता है या कोई कर सकता है। मैं बोलती हूँ, मैं बोलना ही नहीं चाहती लोगों से, बहस ही नहीं करना चाहती किसी से। बस मैं यही कहती हूँ कि शांत हो जाओ, छोड़ दो। मम्मी भी कुछ बोलती है चीज़ें, कोई चीज़ किसी को, तो मैं बोलती हूँ जाने दो, छोड़ दो। और मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई कमेंट भी करता है तो मैं रिप्लाई भी नहीं करती फालतू, क्योंकि मुझे ये रहता है कि मैं जवाब नहीं दूँगी, लेकिन जब भगवान जवाब देते हैं ना, उनके जवाब में अलग ही मतलब रहता है। इंसान को सबक भी मिलता है और जवाब भी बहुत अच्छा देते हैं भगवान। अगर हम बोल के बराबर कर देंगे ना तो भगवान जवाब नहीं देंगे। और मेरे ऊपर, मुझे नहीं पता और लोगों का, मेरे ऊपर ख़ास तौर से बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की कृपा है कि सब कुछ काम आसानी से होता गया, मेरा हो गया। और यही कहूँगी कि जो भी मुझे कुछ बोलता है या कुछ भी, मैं उनके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। ये बागेश्वर धाम बालाजी महाराज आप देख लेना, जिसको जो बोलना है बोलना है, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। तो मुझे लगता है कि मैं जवाब ना दूँ, भगवान मेरा खुद जवाब उनको दे देंगे और मुझे उसमें संतोष होता है। तो इसलिए कुछ लोगों को मैं जवाब देती भी नहीं हूँ। और देखो यार, मेरे साथ रिश्ता ऐसा है कि जो भी है क्लियर है। अगर दुश्मनी भी कर रहे हो तो खुल के सामने से करो, चोरों की तरह मत करो। और अगर रिश्ता निभा रहे हो तो दिल से निभाओ, फिर मैं भी दिल से निभाऊंगी। ये दिखावटी रिश्ते, बनावटी रिश्ते, ना मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, ना मैं रखती हूँ। मैं दूरी बना लेती हूँ ऐसे इंसानों से, क्योंकि मैं नहीं हूँ फेक। ना मुझे फेक अपनी लाइफ में कोई पर्सन चाहिए कि ऐसा हो जो फेक हो। जो हो रियल रहो, ठीक है, और जो है मुँह पे रहो। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे दोस्त बहुत कम बनते हैं, लेकिन जो बनते हैं अच्छे बनते हैं। तो ठीक है, उनकी किस्मत थी, उन्होंने, मुझे लगता है कि मैं नहीं बोलूँगी अपने मुँह से, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि उन्होंने खो दिया मुझे, खो के बहुत बड़ी चीज़ खो दी उन्होंने। क्योंकि मैं जितना करती थी ना प्यार अपनी सासू माँ से, और मैं दुख में नहीं देख सकती थी जितना। शायद उनकी बहू या बेटी, बहू बेटी भी नहीं करेगी जो बहू आएगी और जो बेटी है, जितना मैं की थी। तो ठीक है, उनका अपना डिसीजन है, बस और कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जो उनको सही लगा वो की, और जिसको जो सही लगता है वो करता है। बस ये याद रखना चाहिए कि किसी का मतलब किस इंसान के साथ क्या कर रहे हो आप, गलत तो नहीं कर रहे हैं। और अच्छे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ये तो मैंने देख रखा है। ठीक है यार, दुख सुख तो लगे ही रहेंगे, हमेशा खुशी मिलेगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। बहुत बड़ा वाला लेक्चर हो गया।